Hi everyone, welcome to our channel Mining Conceptual. Please subscribe our channel and hit the bell icon for getting further notification of our channel. Namaste and welcome to the Mining Conceptual. So today we are going to discuss a topic that is mine fire. So before starting we should know that why we are reading this. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो माइनिंग जो भी अंडरग्राउंड माइंस होती है या ओपन कास्ट माइंस होती है तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ फायर. तो जो भी वहाँ पर मटेरियल है इफ यू आर माइनिंग अप कोल तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी फायर. सो वी शुड नो दैट विच काइंड ऑफ फायर इज दैट and what are the mitigation and what are the equipment which can be used for mitigation of that fire. So first we should know that what is fire. So here we will know that what is fire. So what is fire? It is the state or condition. मीन्स यह एक प्रकार की सिचुएशन है. मान लीजिए यदि यह एक मटेरियल है और यह क्या होता है कि इसको कोई सोर्स मिलता है हीट का. यदि कोई यह कांटेक्ट के किसी हीट सोर्स के कांटेक्ट में आता है और ये क्या कर देता है, इसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोलेंगे, फायर. तो बेसिकली जो फायर है वो एक पर्टिकुलर स्टेट या कंडीशन को बताता है किसी मटेरियल की. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फायर ट्रिंगल. तो हम लोग को फायर ट्रिंगल इसीलिए पर देखना है कि कोई भी वस्तु है उसमें फायर लगने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं या उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि एक मटेरियल होना चाहिए, कि कोई एक मटेरियल होगा तभी उस मटेरियल में आग लगेगी. ठीक है. तो मटेरियल में मे बी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ मटेरियल में होगा. और जो सेकेंड थिंग आती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यदि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा कि ये फायर ट्रिंगल क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा. मतलब है कि इन तीनों मटेरियल की प्रेजेंस होगी, लेकिन यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो क्या होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की फायर नहीं होगी. और जो तीसरी चीज़ आती है वो है सोर्स ऑफ इग्निशन. यदि ये दोनों उपस्थित भी है, मीन्स यदि कोई एटमॉस्फेयर में एक मटेरियल है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन एक सफिशिएंट सोर्स नहीं है, यदि मान लीजिए कि यदि कोई सोर्स नहीं है जिससे उसको हीट मिले तो क्या होगा, वो फायर नहीं होगा. तो इसलिए फायर ट्रिंगल क्या करता है कि हमको बताता है कि किसी भी वस्तु में फायर लगने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है. एक तो पहली चीज़ कि वो खुद मटेरियल है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी है कि वो फायर पकड़ सकता है. तो बट अकेले उस मटेरियल से कुछ नहीं होने वाला, तो उसे और कुछ चीज़ें की आवश्यकता होगी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया. तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस और सोर्स ऑफ इग्निशन. तो जब जब तीनों चीज़ों के साथ में ही कोई भी फायर जो है वो लगेगी. ठीक है. तो यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ भी अनुपस्थित हुआ तो क्या होगा कि उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फायर लगने के कोई चांसेस नहीं है. अब तो हमने तो ये देख लिया कि फायर क्या है और फायर ट्रिंगल क्या हो, देख लिया. अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो माइंस में क्या किया है कि हम लोग फायर को जो है कैटेगराइज कर दिए, क्योंकि हमको पता है बहुत प्रकार के मटेरियल वी आर यूजिंग सम सॉलिड मटेरियल, सम लिक्विड मटेरियल. सो वी शुड नो दैट विच काइंड ऑफ मटेरियल फॉल्स इन विच काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ फायर. सो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइन फायर. सो बेसिकली क्या है, 5 कैटेगरी में माइन फायर को कैटेगराइज किया गया. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्लास ए फायर. तो क्लास ए फायर में क्या होता है, उन सब में ऐसे मटेरियल आएंगे जैसे कि टिम्बर हो गया, कोल हो गया, रबर हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया या अदर कार्बोनेशियस मेटल हो गया. यदि इन सब मटेरियल जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि इनमें फायर होती है, यदि इन सब मटेरियल में फायर क्या होती है, इग्नाइट होती है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी फायर बोलेंगे, उसको क्लास ए फायर बोलेंगे. तो यदि इन मटेरियल में फायर लगती है तो उनको हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफाइन
डिफाइन किया है। और हम इन कैटेगरी में से क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम कैटेगरी के हिसाब से ही उसके मिटिगेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सा जो मटेरियल है किस क्लास फायर में आता है। उसके बाद आता है क्लास बी फायर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑयल में या डीजल या पेट्रोल या अदर जितने भी फ्यूल्स है, तो जो भी फ्यूल्स होंगे दे हैव कैपेबिलिटी टू फायर। सो जो जितने भी लिक्विड्स होंगे जिनकी कैपेबिलिटी है फायर पकड़ने की, वो किस में आ जाएंगे, क्लास बी फायर में। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा जो हमारा आता है क्लास सी फायर। तो इसमें क्या होता है, इसमें गैसियस फ्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो मटेरियल है वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो इस सेकेंड जो क्लास बी फायर उसमें क्या आ गया, लिक्विड आ गया। फर्स्ट वाले में क्या आ गया, सॉलिड आ गया। थर्ड वाले में क्या आ गया, तो फ्यूल आ गया। तो इसलिए हमने बोले थे कि मटेरियल तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो जो क्लास सी फायर है उसमें क्या होगा, जितने भी गैसेस है जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो फायर पकड़ सकती है, जैसे एलपीजी गैस है, और हम लोग को पता है माइंस में क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है। और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन के, तो उन सब में भी क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो फायर पकड़ सके। ठीक है। इसी प्रकार क्लास डी फायर। तो क्लास डी फायर is more important because these three are related to material and we can understand. But in this case what it involves metal fires. अब metal fires क्या हो गया, देखिए metal is also material but it is what melting oil है। अब हम लोग सब जानते हैं कि वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग के टाइम क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर मेटल को एक पर्टिकुलर हीट देते हैं तो क्या होती है, वो मेल्ट होने लगती है। तो ऐसा तो एक टेम्परेचर पे जाने के बाद वो क्या होता है, उसमें मेल्टिंग शुरू होनी थी। मेल्टिंग का मतलब क्या है, एक प्रकार से वो फायर पकड़ना है। तो अब हमारे जब माइंस में भी इस प्रकार की कंडीशन आती है, क्या आती है कि हम लोग बहुत सारी वहाँ पे इक्विपमेंट्स है जो डिफरेंट मेटल्स के बने हैं। तो हो सकता है कुछ कंडीशन में उन लोग को भी क्या हो सके, वो फायर पकड़ ले, या उनकी भी कंडीशन होगी कि उनकी भी कैपेबिलिटी होती है कि वो फायर पकड़ सके। तो उन सबको कैटेगराइज करने के लिए हमने क्या किए, क्लास डी फायर कहते हैं। जो भी मेटल है जिनमें जब भी उनका मेल्टिंग होगा तो उनको क्या होगा, उनको क्लास डी फायर में दिए। और अब जो कैटेगरी है वो है क्लास ई फायर। सो क्लास ई फायर में वो फायर इन्वॉल्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, यदि उनमें कोई भी आग लगती है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर हो गया, या जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं माइंस में, जनरेटर के जितने भी केबल्स यूज कर रहे हैं, जो भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, यदि उनमें आग लगती है तो उस आग को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्लास ई फायर में। तो अब जैसे हमने देखी कि क्लास ए फायर में क्या आ गया, टिम्बर, कोल, रबर, कन्वेयर बेल्ट एंड अदर कार्बोनेशियस मेटल। क्लास बी फायर में क्या आ गया कि जो भी इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होंगे, देखिए लुब्रिकेंट्स, ऑयल, डीजल, पेट्रोल एंड अदर फ्यूल, तो उनको किस में रख दिया हमने, क्लास बी फायर में। वैसे ही क्लास सी फायर में क्या रख दी, गैसियस फ्यूल, एलपीजी गैस, ब्यूटेन, ईटीसी। वैसे ही क्लास डी फायर में हम लोग ने क्या देखे कि ओरिजिनल क्या रहता है इसमें, जो भी मेटल फायर्स होंगे, यदि कोई भी यदि मेटल फायर पकड़ता है तो उस कैटेगरी में क्या होगा, उसको हम क्लास डी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से क्लास ई फायर, तो उसमें क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जब भी कोई फायर होता है उस फायर को हम लोग ने किस कैटेगरी में रखेंगे, ई कैटेगरी में। अब इसको हम पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे गेट हो गया या CIL MT एग्ज़ाम हो गया, या मान लीजिए मेरी GT का इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी माइनिंग रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हाँ आपको क्या हो सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्लास ए फायर में कौन से मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं, या क्लास बी फायर में कौन से मटेरियल इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसको एक तो MCQ में पूछ सकता है कि ऊपर दे दिया है कि दिस मटेरियल इन्वॉल्व्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। सो हमको मटेरियल देख के हमको पता करना कि कौन से क्लास में आ रहा है। तो वैसे ही क्या हो सकता है, गेट में क्या कहता है कि मीन्स द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है। एक साइड मान लीजिए इधर मटेरियल दे दिया, इधर क्लास दे दिया, इधर मटेरियल दे दिया, इधर क्लास दे दिया, और इधर नाम लिखे हैं और इधर क्लासेस दिए। तो हम इसको यदि हम जान रहे हैं तो हम इसको इस
पर्टिकुलर मेज द फॉलोइंग को बना सकते हैं कि ये मटेरियल इस पर्टिकुलर क्लास में आता है। ठीक है, तो ये तो हुआ टाइप ऑफ क्लास, टाइप ऑफ माइन फायर। और टाइप ऑफ माइन फायर हमको जानना इसलिए ज़रूरत है कि यदि हम जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि किस प्रकार का फायर है, तो हम लोग ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि उसको हमको क्वेंच या उसको बुझाना किस प्रकार से। भाई यदि फायर लगा है तो ज़रूरी है कि हम उसका मिटिगेशन करें, तो उस मिटिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ माइन फायर कौन सा है। तो इसी माइन फायर को हम लोग क्वेंच करने के लिए क्या करते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सटिंग्विशर है, उनमें क्या कंटेंट रहता है, उनका क्या सूटेबिलिटी है, हमको उन्हें कब यूज़ करना चाहिए। तो इन सब को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट थिंग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर एंड देयर सूटेबिलिटी। तो हम लोग फर्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, माइन फायर को क्वेंच करने के लिए। तो देखिए कि इसका कंटेंट क्या है। तो इसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर सिलेंडर में क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो ये क्या होता है, जब इन दोनों में जब रिएक्शन होता है तो ये हाई प्रेशर में CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या करेंगे, जब हम सोडियम एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कंटेनर में भरा होता है पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो जब इसका जो कंटेनर होगा उसके ऊपर एक क्या रहता है, एक प्रकार का समझ लीजिए का अरेंजमेंट रहता है, जिसको ओपन करने से क्या होगा कि जो वहाँ से जो इन दोनों जब आपस में मिल जाएंगे उसमें क्या होगा कि CO2 प्रोड्यूस होगा। तो CO2 जब प्रोड्यूस होगा तो पर्टिकुलर प्रेशर से क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। तो जब वो बाहर रिलीज होगा तो हम जब उसको किसी भी हम जहाँ भी फायर लगा है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लेयर बना देगा। तो लेयर बनाएगा तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर फायर लगा हुआ है और यहाँ पर हमने क्या किए, यहाँ से एक्सटिंग्विशर की गैस जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, जब यहाँ पे बहुत सारा ऐसा उसका बादल बनने लगा, एक प्रकार से क्लाउड बनने लगा, तो क्या करेगा कि इसको ये जो जहाँ फायर लगी है इसके लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसको पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमने देखे थे फायर ट्रिंगल में कि 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो मटेरियल, एक तो ऑक्सीजन और एक इग्निशन टेम्परेचर। तो जब इसको एक ऑक्सीजन पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं मिलेगी तो क्या करने लगेगी, फायर धीरे धीरे क्वेंच होने लगेगी। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप का एक्सटिंग्विशर देखते हैं। इसमें क्या है, वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वैसे ही 2 कंटेनर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक में वाटर भरा होता है, एक में हाई प्रेशर CO2 भरा होता है। इसमें भी क्या होता है, जब इसको कभी भी फायर लगती है तो जब उसका यूज़ किया जाता है तो सेम थिंग जैसे कि मैंने बताया कि ये सेम थिंग जो अभी मैंने बताया कि जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्लाउड क्रिएट हो जाएगा। तो जो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन की जो उसमें प्रेजेंस है उसको कम करने लगेगा और उसके एक प्रकार से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कि ऑक्सीजन उसको ना मिले। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फायर कम होने लगेगा। अब जो थर्ड एक्सटिंग्विशर आता है वो है फोम एक्सटिंग्विशर। तो फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या होता है। तो जो फोम का कंटेंट क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि देखिए हम जो भी एक्सटिंग्विशर रख रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर उसका रहता है, ठीक है, जिसको हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। तो उस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में एक अलग अलग स्मॉल जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट में छोटे छोटे कंटेनर बने रहते हैं जिनमें ये सब चीज़ें रखी होती हैं। ठीक है, तो जब इनको इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा कंटेंट है जब ये आपस में मिलेगा तो एक प्रकार का क्या करेगा, फोम क्रिएट करेगा। ठीक है, फोम मतलब ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, ये भी ऐसे ही क्लाउड बनाएगा एक मटेरियल के आसपास। तो वो भी एक प्रकार से उसको रजिस्ट करेगा कि इसको पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, उसके बाद आता है CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि उस कंटेनर में क्या होता है, CO2 को लिक्विफाइड फॉर्म में भरा रहता है और उसका प्रेशर कितना रहता है, 70 kg/cm। तो इतने प्रेशर से उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में भरा जाता है। और जब भी कोई फायर लगती है तो
इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। सो जो ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है उसका कंटेंट क्या क्या होता है, उसमें जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि हाई प्रेशर में CO2 रहती है और मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो जो ड्राई पाउडर इसमें जो हम जिसके लिए ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में ड्राई पाउडर किसका है, ये जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, तो यही क्या है उसका ड्राई पाउडर है, ठीक है। और हाई प्रेशर CO2 क्यों है, क्योंकि जो पाउडर है उसको निकलने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई फोर्स चाहिए। तो जो CO2 जो उसके साथ डली रहती है वो क्या करती है, उसको बाहर निकलने में मदद करती है, उसके साथ में निकलती है प्रेशर के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है CTC। तो CTC क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेसिकली जो CTC टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है उसमें जो कंटेंट रहता है क्या रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें जो कंटेनर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होगा तो उसके कंटेनर में क्या रखा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसी प्रकार से एक होता है BCF फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें जो BCF है, BCF ही इसका क्या है, मेन कंटेंट है। तो इसका BCF का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। कभी कभी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCF, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTS। तो वी शुड नो दैट फुल फॉर्म ऑफ CTS इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड BCF इज ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। अब तो हमने ये देख लिया कि टाइप कौन से, उसका कंटेंट क्या है, और हम उसका देखते हैं कि सूटेबिलिटी क्या है। तो जब भी सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर होगा वो किसके लिए होगा, क्लास A टाइप का जो भी फायर होगा। तो क्लास A टाइप के जो फायर में क्या था, जैसे टिम्बर हो गया, तो टिम्बर कार्बन, तो जितना जैसे कन्वेयर बेल्ट, तो इनमें यदि फायर लगती है तो उस टाइम में हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर हमको बोलते हैं कि भाई माइंस में एक किसी पर्टिकुलर जहाँ पर टिम्बर रखी वहाँ पर आग लग गई, या जो सपोर्ट है टिम्बर सपोर्ट मान लो उसमें आग लग गई, तो उसको हम लोग उसको क्वेंच करना है। यदि आपको कोई बोलता है इसको क्वेंच करना है तो आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, उसमें सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ये क्लास A टाइप का फायर है, ठीक है। तो क्लास A टाइप के फायर को क्वेंच करने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। और इसको हम लोग जो क्लास B और क्लास E है इसके सूट, यदि इस टाइप की कोई फायर रखती है तो इसमें हमको इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें क्लास B में क्या आ जाता है, लिक्विड, क्लास इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि किसी प्रकार का रिएक्शन करे और एक हार्मफुल गैस क्रिएट करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाटर CO2। तो जो वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर है वो भी क्लास A टाइप के फायर में, और क्लास A टाइप के फायर में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, जो भी टिम्बर हो गया, कार्बोनेसियस मेटल, जितने भी मटेरियल हो गए वो सब किस में आ जाएंगे, क्लास A में आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई क्लास B या C फायर है, मतलब यदि कोई लिक्विड वाला या कोई गैसियस वाला फायर लगा है तो उसमें हम लोग को इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आता है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर को हम क्लास A या क्लास B में यूज़ कर सकते हैं। क्लास A मतलब सॉलिड मटेरियल, क्लास B मतलब लिक्विड गैसेस, ठीक है, सॉरी लिक्विड में लिक्विड फ्यूल जो भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फोम एक्सटिंग्विशर को क्लास A और क्लास B में यूज़ कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फायर, क्लासिक मतलब इलेक्ट्रिक फायर में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है, यदि ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि वही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट से मतलब है कि रिएक्शन करके कोई भी किसी एक प्रकार का हार्मफुल गैस बनाएंगे जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि CO2 एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये होगा R टाइप ऑफ फायर, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यदि CO2 एक्सटिंग्विशर पूछ लिया तो मतलब है कि कोई भी प्रकार की फायर हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो, तो किसी भी प्रकार की फायर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, तो इसमें भी क्या है, इसको भी हम सभी प्रकार की फायर जिनकी कैटेगरी है सबके साथ यूज़ कर सकते हैं।
A to E तक, ठीक है। उसी प्रकार अब जो CTC है और जो BSF है, इन दोनों को क्या करना है, क्लास E टाइप के फायर, मतलब यदि इलेक्ट्रिक फायर होती है तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, CTC या BCF। बट नाउ डेज what is happening, basically we are not using the CTC. In the place of CTC, BCF is gradually increasing. Okay, so use of BCF is gradually increasing in the place of CTS. So nowadays we are using the bromochlorodichloramethane for class E type of fire. So why we are reading this, because in the any kind of exam like GATE, LCI, LMT, directly they can ask, they will give, as I earlier told you, that they can give them as the following. In the match the following, one side they will give the type of extinguisher, and one type they will give the class fires, ठीक है, class of fires, and they will ask, and they will say that match the following. So in that case, if you are knowing that if foam extinguisher is used for A and B, so we can easily make this kind of question. And also it can be asked in the MCQs. Suppose if they ask water CO2 extinguisher is used which class of fire, so they can give the like A for B, C or D. So in which what we have to select A. Okay, so this is the basic things, this is the things which we have read in the mine fire. The first thing which we have read, what is the fire. So what is fire? It is just a state or condition. It is showing the state or condition of any burning of any material. Okay, and we should remember this fire triangle. If you know this fire triangle, you can easily find out that whether fire will occur or not. If any one of them is absent, इन तीनों में से यदि एक भी एब्सेंट है तो फायर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा कि टाइप ऑफ माइन फायर, तो इन लोग को भी हमको रिमेंबर करना है कि किस क्लास में कौन सा फायर आता है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें पूछे जाते हैं। तो माइन फायर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और इसमें आपको यदि जो भी डाउट आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप लोग यदि माइन वेंटिलेशन, माइन इन्वायरमेंट, जिस भी सब्जेक्ट, इसमें सब इन सब्जेक्ट के बारे में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप लोग हम लोग को कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो।